बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 22 ज़िलहिज्जा नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं सदी हिजरी के हिंदुस्तान के बुलंद पाया आलिम, दाई इलल्लाह और मुजाहिद थे। आपकी पैदाइश सन 971 हिजरी में पंजाब के इलाके सरहिंद में हुई। आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से हैं। तालीम की इब्तदा हिफ्ज़ कुरान से की और वालिद साहब की खिदमत में ही तालीम का सिलसिला जारी रहा। 17 साल की उम्र में फ़ारिग तहसील हो गए। शुरू में वालिद साहब से तरीक़ा चिश्तिया में बैत की, फिर सिलसिला क़ादरिया भी हासिल किया। वालिद साहब की वफ़ात के बाद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह से बैत हुई और खिलाफत अता हुई। उसके बाद दावत व तबलीग में मशगूल हो गए। सुन्नत व बिदअत, शरीयत व फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ इस्लामी व रहबानियत के फ़र्क को वाज़ेह किया। दीन के खातिर उनको कैद खाने की मशक्क़त भी झेलनी पड़ी। उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बादशाह अकबर के दीन इलाही के नाम से बनाए हुए उस फितने का ख़ात्मा किया जिसे उसने बहुत से मज़हबों की रस्मों को मिलाकर बनाया था। आपकी वफ़ात सन 1034 हिजरी में 63 साल की उम्र में हुई और अपने वतन सरहिंद में ही मदफून हुए। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी इल्मी, इस्लाही और तजदीदी यादगार उनके मकतूबात हैं। आपके तजदीदी काम की बुनियाद पर आपको मुजद्दिद अल-फ़सानी का लक़ब दिया गया। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्ज़ा, घी में बरकत। हज़रत हमज़ा बिन अम्र असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के सफ़र में घी की मशक की जिम्मेदारी मेरी थी। दौरान सफ़र मैंने उसमें से थोड़ा सा घी निकाला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और मशक में देखा तो घी बहुत ही कम बचा था। मैंने वो मशक धूप में रख दी और मैं सो गया। अचानक मैंने घी के बहने की आवाज़ सुनी तो मेरी आंख खुल गई। देखा तो घी बह रहा था। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और मशक का मुंह पकड़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, अगर उसको छोड़ देते तो पूरी वादी घी से बहने लगती। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में वसीयत पूरी करना। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद वारिसों के हिस्सों का जिक्र करने के बाद फरमाया, मैयत की वसीयत की हुई चीज़ों को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। फ़ायदा, मैयत ने अगर किसी के हक़ में कुछ वसीयत की हो तो वारिसों को उनका हिस्सा देने से पहले मैयत के छोड़े हुए माल के तिहाई हिस्से से वसीयत पूरी करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में औलाद को नमाजी बनाने की दुआ। अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अपनी औलाद को मक्का मुकर्रमा में छोड़ते वक्त पढ़ी थी। रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तर्जमा, ऐ मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। ऐ मेरे रब, दुआओं को कबूल फरमा ले। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। अज़ान शुरू होते ही दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन को अज़ान देते हुए सुने और ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीना, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 6, गुनाह के बारे में सूदखोर से जंग का ऐलान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बाज नहीं आए, यानी अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। लिहाजा हर मुसलमान को सूद से बचना चाहिए। नंबर 7, दुनिया के बारे में अल्लाह ही रोज़ी तकसीम करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनियावी ज़िंदगी में उनकी रोज़ी हमने ही तकसीम कर रखी है और एक दूसरे पर मर्तबे के एतबार से फजीलत दे रखी है ताकि एक दूसरे से काम लेता रहे, और आपके रब की रहमत इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जिसको ये लोग जमा करते फिरते हैं। नंबर 8, आखिरत के बारे में ज़मीन गवाही देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी सब बातें बयान कर देगी। फिर इरशाद फरमाया, तुम जानते हो ज़मीन क्या खबरें बयान करेगी?
صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا۔ وہ کہے گی، اس نے ایسا اور ایسا عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد آدمیوں کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔